देशवासियों, मेरे प्यारे साथियों, अब मेरा अपने देश पर हर कुछ कुर्बान करने का समय आ गया है और ये मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है। इन लोगों को तो ऐसा समय आने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक धन्यवाद जरूर कहूंगा सीएम को और जो भी ऐसे लोग हों। ये मेरी जो देशभक्ति थी या मैं देश के लिए जो करना चाहता था, इससे ज्यादा कुछ करना चाहता था। मैं तो और किसी का शिकार करना चाहता था, देश के दुश्मनों को, लेकिन ये लोग एक तरह के देश के दुश्मन ही हुए जो देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो भी एक प्रकार का दुश्मन ही है। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, आतताइयों से, मुगलों से, तो उस समय भी बहुत सारे लोगों को पता ही ना था कि मैं गुलाम भी हूँ। उनके बाबा भी गुलाम, उनके दादा भी गुलाम, उनके परदादा भी गुलाम, वो भी गुलाम, उनके बच्चे भी गुलाम, उनके आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम। तो उनके मानसिकता में ये बैठ गई कि जीवन ऐसे ही चलती है। वो इस चीज को स्वीकार कर लिए थे। तो उसी समय कोई कोई ऐसा लोग हुए कि चिंगारी के लौ बारी और लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। तो वो समय आ गया है अपने देश में, अपने राज्य में, अपने समाज में, कि वो समय का दुरुपयोग किया जाए। मेरा देश महान है, हमेशा महान रहेगा। मेरे इस देश पर हमारी 100 जन्म कुर्बान, हजारों जन्म कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। आप सुन रहे थे भरत तिवारी। जी हाँ, वही भरत तिवारी जिन्होंने पूरे देश में आज भूचाल मचा रखा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम पूरे भारत में गूंज रहा है। ये वही भरत तिवारी हैं जिन्हें बिहार पुलिस के जवानों ने घेर कर, या ये कहूँ बिहार पुलिस के कुत्तों ने घेर कर एक शेर को मार डाला। वही शेर जो बिहार की गरीब और मासूम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, हमने चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं देखा है, सिर्फ उनकी कहानियां पढ़ी हैं। लेकिन अगर ये महसूस करना हो कि आखिर वो कैसे रहे होंगे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, जिन्होंने 30 साल की 25 साल की उम्र में अपने जीवन का बलिदान इस देश के लिए कर दिया था, तो आपको भरत तिवारी की कहानी सुननी चाहिए, जाननी चाहिए और देखनी चाहिए। मित्रों, भरत तिवारी ब्राह्मण जात का लड़का था, लेकिन वह लड़ाई जात का नहीं लड़ रहा था, अपने जात से अलग जात वालों की लड़ाई लड़ रहा था। आज जब इस देश में जातिवाद हावी है, हर जात के लोग अपनी जात के लिए परेशान हैं, आज जब इस देश का नौजवान नशा, सिगरेट, बियर, दारू में परेशान है, इसी में अपनी खुशियां ढूंढ रहा है, तब 30 साल का एक नौजवान भरत तिवारी अपने समाज, अपने पड़ोसियों की लड़ाई को लड़ते हुए अपने शरीर को उसने बलिदान कर दिया। और यह तैयारी उसने पिछले 2 वर्षों से कर रखी थी। जिस प्रकार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसलिए कि शायद इस देश के लोग जाग सके और इस देश को गुलामी से आजादी मिल सके, ठीक वैसे ही भरत तिवारी पिछले 2 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। और उन्होंने पहले बताकर अपने प्राणों का बलिदान किया है। उन्होंने इस बात को पहले ही कह दिया था कि शायद मेरे बलिदान से इस समाज के लोग जाग जाएं और इस समाज से भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके। आज के हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का जो दीमक है, उसको खत्म करने के लिए भरत तिवारी ने अपना बलिदान तो दे दिया। पूरे देश में इसका विरोध भी हो रहा है, बिहार सरकार के इस कारनामे का। लोग भरत तिवारी के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसका कुछ परिणाम निकलेगा, या कुछ दिन मोमबत्तियां जलाकर यह मामला भी पहले के मामलों की तरह शांत हो जाएगा? यह भी एक देखने वाला विषय। लेकिन जो सबसे सोचने वाली बात मेरे जहन में आती है कि आखिर क्या लड़का था वो, क्या कलेजा लेकर वो पैदा हुआ था, किस माँ की कोख ने उसे जना था कि जिस उम्र में लोग अपनी प्रेसी के लिए सपने सजाते हैं, अपने परिवार के लिए सपने सजाते हैं, तमाम ऐसी गलत चीज़ों को सह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें अपने बच्चों के साथ जीना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, माँ के लिए करना है, बाप के लिए करना है। उस उम्र में भरत तिवारी ने समाज की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। कैसे थे यार तुम? इतना कलेजा कहाँ से लेकर आते थे? और कहाँ से ये सोच तुम्हें मिली थी कि जो तुमने आज करके दिखा दिया वो एक सपना सा लगता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि आज के ज़माने में, इस 21वीं सदी में कोई नौजवान ऐसा भी हो सकता है।
ऐसा करते समय क्या उसकी आंखों में अपनी मां की याद नहीं आई होगी? समाज के लिए लड़ते हुए का कभी उसने ये नहीं सोचा कि मुझे भी अपनी प्रेयसी से मिलना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उसके लिए पैसे कमाने हैं, लूट घसोट करनी है? ये शायद ईश्वर की ही देन थी कि भरत तिवारी की नियति में कुछ ऐसा लिखा गया था। ये कहानी सुनाते हुए भी मेरी आंखें भर आ रही हैं, क्योंकि आज के दौर में ऐसा नौजवान कल्पना से परे है। बिहार सरकार भले ही उसे विक्षिप्त पागल करार देने का प्रयास कर रही हो, लेकिन उसके आसपास के रहने वाले लोग जिनकी वो लड़ाई लड़ रहा था, वो सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है कि आखिर भरत तिवारी कैसा था। लोग इस बारे में तमाम बातें कर रहे हैं, सब कुछ देश के सामने है। आज बिहार सरकार और बिहार पुलिस का चेहरा, काला चेहरा, भ्रष्टाचार का काला चेहरा सबके सामने है। लेकिन अगर मैं कहूंगा हर जिले में 10 नौजवान इस प्रकार हो जाए ना, तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होते समय नहीं लगेगा। और शायद भरत तिवारी ने अपना बलिदान इसीलिए किया है। उन्होंने अपने वीडियो में यह बात कही है और साल 2024 में ही उन्होंने ये पोस्ट किया था कि अगर मेरे बलिदान से इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। और वो बंदा आज इस दुनिया से चला गया। उसके पीछे लाखों की भीड़, लोगों की आंखों से आंसू यह बताते हैं कि वह बंदा पागल नहीं था, वह क्रांतिकारी था। वह इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ एक सैनिक था। कभी अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों ने लड़ाई लड़ी थी, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए भरत तिवारी ने बलिदान तो दे दिया है। लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा? क्या इस देश से कुछ हिस्से में भी भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? क्या प्रशासन और पुलिस के रवैये में कोई बदलाव आएगा? क्या आम जनता की परेशानियों का हल निकलेगा? इन सब सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल मैं सैल्यूट करता हूं उस भरत तिवारी को, उस ब्राह्मण बालक को जिसके लिए आज यादव भी रो रहा है, भुइहार भी रो रहा है, मुसहर भी रो रहा है, ठाकुर भी रो रहे हैं, और इस देश की हर बिरादरी, हर जाति वाला रो रहा है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।